लॉ शील्ड एडवोकेट प्रस्तुत करता है ट्रिपल तलाक का सच, कौन सी तलाक जायज, कौन सी नहीं। तनवीर अहमद पटेल बनाम महाराष्ट्र राज्य, क्रिमिनल एप्लीकेशन नो 2559/2024। क्या मुसलमानों को आज भी 3 तलाक कह देने मात्र से अपराधी बना दिया जाता है? क्या हर तरह की तलाक पर 2019 का कानून लागू होता है? और सबसे अहम, क्या शरीयत के अनुसार दी गई तलाक पर FIR दर्ज की जा सकती है? चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे मामले से जिसने इस भ्रम को साफ कर दिया। घटना महाराष्ट्र के भुसावल की है, जहां एक मुस्लिम पति ने अपनी पत्नी को तलाक-ए-अहसन के तरीके से तलाक दिया। यानी एक बार तलाक बोला, फिर 90 दिनों की इद्दत की अवधि दी और कोई सहवास या मेल मिलाप न होने पर 90 दिन बाद तलाक को अंतिम किया। लेकिन पत्नी ने पुलिस में FIR दर्ज कर दी, आरोप लगाते हुए कि उसे 3 तलाक दिया गया, जो मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अपराध है। मामला पहुंचा बॉम्बे हाई कोर्ट और कोर्ट ने एक बेहद साफ टिप्पणी दी। 2019 का कानून सिर्फ तलाक-ए-बिद्दत यानी 3 बार एक साथ बोले गए तलाक को अपराध घोषित करता है, न कि तलाक-ए-अहसन या हसन जैसे पारंपरिक तरीकों को। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि the legal effect of talaq-e-ihsan has come into play. When the facts are admitted and taking into consideration the law, what was prohibited was the talaq-e-bidat and not talaq-e-ahsan. It would be an abuse of process of law. कोर्ट ने यह भी कहा कि जब एक बार में 3 तलाक नहीं दिया गया, बल्कि शरीयत के अनुसार प्रक्रिया अपनाई गई, तो पति और उसके माता पिता के खिलाफ FIR सिर्फ कानून के दुरुपयोग का मामला है। और यही नहीं, कोर्ट ने FIR में माता पिता को आरोपी बनाने को लेकर भी सख्त टिप्पणी दी। 2019 के कानून की धारा 4 सिर्फ पति पर लागू होती है। सास ससुर को इसमें घसीटना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। अब समझिए, इस्लाम में 3 तरह की इस्लामी तलाक को कोड किया गया है। पहला, तलाक-ए-बिद्दत, 3 तलाक एक साथ, यानी कि एक ही बार में पत्नी को तलाक 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 कहना, तत्काल और अपरिवर्तनीय तलाक, जो भारतीय कानून और शरीयत कानून दोनों में अवैध यानी गैर कानूनी है। 2019 में इस प्रकार तलाक देने को ही कानून बनाकर इसे प्रतिबंधित किया गया है। अब यह अपराध है। दूसरा, तलाक-ए-अहसन, एक बार तलाक बोला जाता है, फिर 90 दिन इंतजार, इस दौरान सुलह हो सकती है, जो कि शरीयत और भारत में भी कानूनी रूप से वैध। तीसरा, तलाक-ए-हसन, 3 महीने में 3 बार अलग अलग तलाक बोला जाता है, शरई और भारतीय कानून के तौर पर भी स्वीकार्य। अब इस कानून बनाने के बाद 2 सवाल उठते हैं। पहला, अगर कोई तलाक-ए-बिद्दत, जो कि गैर कानूनी है, इस्तेमाल करता है, यानी कि अपनी पत्नी को इस तरह की तलाक देता है, तो उसे 3 साल तक की सजा और निर्वाह भत्ता को कोर्ट तय करेंगी देना होगा। लेकिन सवाल ये है कि जेल जाने के बाद उस महिला और बच्चे को बिना किसी सरपरस्त संरक्षक के कर दिया जाएगा और निर्वाह भत्ता जेल से कैसे देगा। दूसरा सवाल, संसद और सरकार हिंदू समाज में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, नाता प्रथा, शराब पीकर मारना, इस पर कब कानून बनेगा? और समाज को सुधारने के लिए दहेज प्रथा को पूरी तरह से बंद करने के लिए दहेज प्रथा रोकथाम को कैसे और कब प्रभावी तरीके से लागू करेंगी? लॉ शील्ड एडवोकेट का संदेश, हम न्याय की बात करते हैं, पक्षपात की नहीं। मुस्लिम समुदाय को 3 तलाक कानून के नाम पर प्रताड़ित करना कानून और संविधान दोनों के खिलाफ है। क्या ये कहना सही नहीं होगा कि शायद मुस्लिम समाज ने कुरान में दिए गए तलाक के तरीके से महिलाओं को तलाक न देकर के अपनी मनमर्जी कर रहे थे, जो कि शहरिय और कुरान दोनों के विरुद्ध है, और इसी वजह से ये कानून उन पर लाया गया। ऐसी ही कानूनी और न्याय की बातों के लिए सब्सक्राइब करें लॉ शील्ड एडवोकेट, जहां कानून बोलता है और सच गूंजता है।